नमस्कार साथियों, आप सभी के साथियों मेंस और प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका साथियों मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन का जवाब आपकी इन्वायरमेंट सेगमेंट से साथियों मिलता है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और क्या है इसकी पृष्ठभूमि, उस पर हम बात करेंगे। पूरा अच्छे से प्रॉपर एक एक चीज को समझेंगे और नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कैसे भारत के एक बड़े वर्ग को साथियों अपने क्षेत्र में लिया है, इसकी क्या क्या चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आपको यूज करनी चाहिए, कैसे इस पर ऐसे आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, कैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और सरदार सरोवर परियोजना जो थी उसका एक तरीके से आप बहुत अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो क्या था और इसकी क्या क्या साथियों पृष्ठभूमि में आपको काम करने हैं। तो सबसे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी एनबीए जो है ये क्या था, इसको आपको देखना होगा। दूसरा, इसकी प्रारंभिक समस्या और इसका विस्तार कैसे हुआ। शुरुआत में आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इसका मुख्य रूप से साथियों विस्तार देखने को मिला। नेतृत्वकर्ता इसके कौन थे और इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई, आंदोलन के मुद्दे क्या थे, प्रमुख कदम क्या उठाए गए और उपलब्धियां, आलोचना और इसका फाइनली साथियों लास्ट में हम मूल्यांकन करके इस पूरे टॉपिक को एंड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। यह आंदोलन था क्या? एक्चुअल में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे उस समय के साथियों बांधों को लेकर के हमारे देश के जो पर्यावरणविद थे, ध्यान रखना, वो काफी चिंतित थे, क्योंकि इन बांधों के निर्माण से साथियों बहुत सारे लोग जो हैं वो पुनर्स्थापित हुए थे, मतलब उनका पलायन हुआ था। इसमें खासकर जनजातीय समूह के ज्यादातर लोग थे। इन आंदोलनों में साथियों मुख्य रूप से सरदार सरोवर जो परियोजना 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक तरीके से स्थापित की गई थी, नींव रखी गई थी, उस परियोजना का साथियों एक तरीके से मुद्दा था। इस बांध की ऊंचाई लगातार बढ़ाए जाने की बात जो है वो की जा रही थी और मुख्य रूप से आप ये कह लीजिए नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बांध और उनके छोटे छोटे साथियों एक तरीके से बांध के हिस्से, जिससे कि नर्मदा नदी से पर्यावरण को बहुत नुकसान होने वाला है, जैव विविधता खतरे में आने वाली है, जो एग्रीकल्चर की लैंड है, कृषि जो है उसका विनाश होगा, जंगलों का विनाश होगा, जो कि एक बहुत बड़ा साथियों मुद्दा था। तो इसको साथियों एक तरीके से रोकने के लिए पर्यावरणविद यानी दो ऐसे बड़े नाम हैं, नाम तो आपको तीन मिलेंगे। एक अनिल पटेल साथियों इससे जुड़े हुए थे, नर्मदा आंदोलन जो है इससे आपको अनिल पटेल, ध्यान रखना कौन कौन लोग मिलेंगे आपको, अनिल पटेल जो है वो आपको मिलेंगी। पर्यावरणविद की एक महान महिला जिनका नाम मेघा पाटेकर है, ध्यान रखना, वो आपको इसमें मिलेंगी, ध्यान रखना पाटेकर। और आपको बाबा आमटे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये तीन लोग हैं जो साथियों इस आंदोलन को पूरी तरीके से स्टार्ट करते हैं। इस आंदोलन में अनिल पटेल की वो याचिका थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साथियों सुनवाई करी थी और उन्होंने देखा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये साथियों 1985 में शुरू किया गया, 1985 में शुरू किया गया एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ आंदोलन था और इसमें मुख्य रूप से साथियों बांधों के निर्माण का विरोध किया जा रहा था, ध्यान रखना। तो यह आंदोलन क्या था? तो बांधों के विरोध का एक तरीके से यहां पर मुद्दा था। तो बांधों को बनाने का साथियों, बांधों का विरोध साथियों आप सभी लोगों को याद रखना है किया जा रहा था। हमारे इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए कुछ प्रमुख बातें हैं जो आप सभी लोगों को याद रखनी चाहिए। जो ये था क्या, ये आपको क्लियर करेगा। सबसे पहले यह आंदोलन जनजाति, किसान और पर्यावरणविद द्वारा, जो पर्यावरण के साथियों क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखना। इस आंदोलन का मकसद था कि बांधों का जो निर्माण हो रहा है उनसे होने वाले विनाश को एक तरीके से रोका जा सके। आंदोलन में जिन लोगों को विस्थापित किया जा चुका है, एक स्थान से दूसरे स्थान उनको पलायन किया गया है, डिपोर्ट किया गया है, उनको साथियों उचित मुआवजा दिया जा सके, उनका एक तरीके से सही तरीके से एक पुनर्स्थान जहां पर उनको रखा जाएगा, उनका साथियों एक तरीके से सही तरीके से मूल्यांकन हो, उनके स्वास्थ्य की, उनके साथियों पुनर्वास की व्यवस्था अच्छे से चल रही, इसकी एक तरीके से चीजें थी। नर्मदा आंदोलन जो है इससे साथियों लगातार सफलता के हम लोग, जो हमारे पर्यावरणविद थे वो साथियों उम्मीद लगाकर बैठे थे, क्योंकि साथियों इसमें धीरे धीरे मुद्दा जो है वो देरी होती चली गई और आंदोलन जो है वो देरी के कारण और ज्यादा एक तरीके से सफल होता गया। इस आंदोलन के साथियों माध्यम से जो विश्व बैंक के द्वारा फंडिंग की गई थी 450 करोड़ डॉलर की, वो साथियों एक तरीके से वापस ले ली गई 1993-94 में। तो ऐसे साथियों जो मामले हैं वो हमारे देश में आने लगे।
नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसकी प्रारंभिक समस्या क्या थी? तो प्रारंभिक समस्या सबसे बड़ी यही थी कि इस आंदोलन के साथियों कारण हमारे देश में जो आम जनमानस है, जिसकी समस्या थी, पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्या थी, वो साथियों एक तरीके से सबसे बड़ी समस्या थी। इस समस्या ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। हमारे देश के बड़े-बड़े पर्यावरणविद थे, जिन्होंने साथियों इसमें पार्टिसिपेट किया, जिनका नाम मैंने पीछे आपको लिखा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो भागीदारी रही, वो आम जनमानस की सबसे ज्यादा रही। आप सोच कर देखिए, 45,000 की भीड़ जो है वो साथियों इकट्ठा हुई थी इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जब मीटिंग बुलाई गई थी। 200 से अधिक संगठन इसमें शामिल होते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उसको साथियों सफल बनाना है, और इस तरीके का भारत में ये पहला ऐसा आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है वो 1961 से, पृष्ठभूमि का मतलब उसका जो शुरुआत की बीज है वो वहां से निकलते हैं, जब 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ मिलकर एक जल वितरण प्रणाली नीति जो है बनाई थी, और सरदार सरोवर बांध की उन्होंने नींव रखी थी। आप सभी को याद होगा सरदार सरोवर बांध जो है वो इसी का साथियों एक तरीके से हिस्सा है। आप सभी लोग याद रखना, सरदार सरोवर बांध आप सभी लोगों को याद रखना है। सरदार सरोवर बांध जो है ये 1961 में इसकी नींव जो है वो साथियों जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने साथियों रखी थी। इस विवाद को देखकर 1969 में 1969 में इंदिरा गांधी जी ने एक ट्रिब्यूनल यानी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण भी बनाया था, और इसको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि इन राज्यों में जल वितरण को लेकर के हमारा जो ट्रिब्यूनल है यानी न्यायाधिकरण है, साथियों ध्यान रखना, न्यायाधिकरण जो है, ट्रिब्यूनल जो है वो साथियों इस पर मुद्दा जो है वो सॉल्व करेगा। न्यायाधिकरण जो है वो यानी ट्रिब्यूनल जो है 1969 में बनाया गया, लेकिन विवाद साथियों पूरी तरीके से सुलझ नहीं पाता है। 1979 में साथियों इस नर्मदा न्यायाधिकरण की साथियों एक ऐसी योजना बनाई गई जिससे सर्वसम्मति से नर्मदा घाटी परियोजना के रूप में इसको जन्म मिला। 41 नदियां और उस पर बने 2 बड़े विशाल बांध, और इसके साथ साथ उस पर बने हुए अनेकों छोटे बांध जो हैं, यानी वो बांध जिससे नर्मदा नदी का जल जो है वो रोका जाएगा और वहां के साथियों विकास कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन आम जनता की वहां पर एक तरीके से ध्यान नहीं रखा गया, उनके अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया, तो जिससे वहां पर एक विवाद जो है वो साथियों बनता आप देखेंगे। आप सभी लोग याद रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत 3000 जल परियोजनाएं जो हैं उनका निर्माण किया गया था, और इसके लिए 1985 में विश्व बैंक ने 450 करोड़ डॉलर का फंड दिया था, जिसे आगे चलकर 1993-94 में उसने वापस भी ले लिया था। इस परियोजना का साथियों मुख्य उद्देश्य था आम जनता के विकास कार्यों को बढ़ावा देना, यानी सरकार जो है पैसा कमाना चाहती थी, बिजली जो है वो साथियों बनाना चाहती थी। कुल मिलाकर ये समझ लो डेवलपमेंट पर एक तरफा साथियों काम किया जा रहा था, जबकि ध्यान किस चीज पर नहीं दिया जा रहा था, तो ध्यान उन 248 गांवों पर नहीं दिया जा रहा था जो इसके कारण साथियों एक तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। ध्यान उन साथियों 1 लाख लोगों पर नहीं दिया जा रहा था जो साथियों इस परियोजना से अपने घर को, अपने परिवारों को छोड़ेंगे, अपने एक तरीके से जिसको कहते हैं ना घर ही स्वर्ग है, उस स्वर्ग को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसेंगे। यहां पर इस पूरे काम में 58% आदिवासी थे, यानी उनका क्या होगा, जो यहां पर आदिवासी समुदाय रह रहे हैं उनका क्या होगा। तो कुछ साथियों यहां की समस्याएं जो थी उनको साथियों लेकर के यह आंदोलन तूल पकड़ता है, ध्यान रखना। यह आंदोलन जन आंदोलन बनता चला गया, क्योंकि इसमें साथियों बहुत सारे लोग जो हैं वो साथ में जुड़ते गए, और आगे चलकर एक ऐसा ही साथियों 1989 में सम्मेलन बुलाया गया जिसमें अरुंधति राय जैसी सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ जाती हैं। तो 1989 में आगे चलकर इसके लिए एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 45,000 लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, 45,000 लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और अरुंधति राय जैसी साथियों सामाजिक कार्यकर्ता भी इससे जुड़ी हुई थी। इसमें 200 से ज्यादा साथियों पर्यावरण से जुड़े हुए संगठन आते हैं, सब एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए, और आगे चलकर नर्मदा आंदोलन तूल पकड़ लेता है। नर्मदा आंदोलन की जांच के लिए विश्व बैंक ने 1991 में एक कमेटी गठित कराई। कमेटी का रिस्पांस ये था कि कमेटी को इसलिए गठित कराया क्योंकि विश्व बैंक ने एक पैसा दिया था। उसने कहा कि यहां पर जो विश्व बैंक के नियमावली और भारत सरकार की जो नियमावली है उसके अनुसार कार्य नहीं चल रहा है, तो ये कमेटी सुझाव दे। तो उसके बाद साथियों 1993-94 में आखिरकार विश्व बैंक ने
अपने हाथ इस परियोजना से खींच लिए। 1993 में जो पैसा दिया था वापस लिया और 94 में पूरी तरीके से इस आंदोलन से, इस पूरे मुद्दे से उसने अपना ध्यान जो है वो खींच लिया। तो इस तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जिसका ये साथियों एक तरीके से समस्याओं को आपने देख लिया। नेतृत्वकर्ता आपको मैंने बताए अनिल पटेल, मेघा पाटेकर और बाबा आमटे थे, जिन्होंने समय समय पर आमरण अनशन, भूख हड़ताल और सत्याग्रह किए हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आंदोलन के प्रमुख मुद्दे क्या थे, तो आप जानते हैं पर्यावरण को क्षति पहुंचाना, आम जनता को साथियों एक तरीके से कोई एक तरीके से उस लेवल की सुविधाएं ना मिलना, खासकर 58% जनता यहाँ की, जो 1 लाख लोग पलायन करने वाले हैं उनमें 58% लोग जो हैं, ध्यान रखना 58% जो आबादी है वो आदिवासियों की है। तो आंदोलन जो है उसके प्रमुख मुद्दे यही है कि पर्यावरण को ध्यान में रखा जाए। आंदोलन की साथियों मुख्य जो समस्या है, जो बांधों का निर्माण को लेकर के है, उसको साथियों एक तरीके से सॉल्व किया जाए। स्थानीय जनजातियां, किसान और जो पर्यावरणविद के मूल साथियों एक मुद्दे हैं उनको सॉर्ट किया जाए। मुआवजा लोगों को दिया जाए, पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, जो एक तरीके से अभी तक मांग है हमारे किसानों की वो पूरी की जाए। साथियों इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके साथियों ये आप लिखेंगे कि आंदोलन के प्रमुख मुद्दे थे। प्रमुख कदम क्या क्या उठाए गए, तो आप सभी को बताया। सबसे पहले 1985 में आंदोलन शुरू किया गया। 1989 में साथियों 1985 में क्योंकि फंडिंग मिली थी विश्व बैंक से 450 करोड़ की, 1989 में आप सभी लोगों को याद रखना है इस आंदोलन के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 200 से अधिक साथियों सामाजिक संगठन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। इस आंदोलन के लिए 1969 में हमने एक न्यायाधिकरण, पहले से मतलब नर्मदा के लिए आप यहां मेंशन कर सकते हो कि 1969 में नर्मदा साथियों जल वितरण न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल था उसको गठित कराया था, जो जल वितरण को लेकर के महाराष्ट्र, इसके साथ गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य की समस्याओं को सुलझाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख कदम क्या उठाए गए ये आपको याद रहेगा। इसकी उपलब्धियां क्या रही नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने आम जनमानस की समस्याओं को सुना। इस आंदोलन ने साथियों जो बेसिक एक तरीके से प्रॉब्लम चल रही थी हमारे देश के लोगों की, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने साथियों देश की बहुत सारी आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा किया। बाबा आमटे, इसके साथ मेघा पाटेकर जैसी महिलाओं का साथियों एक तरीके से सपना जो है वो लगभग पूरा हुआ। तो ये इसकी उपलब्धियां हैं। इस आंदोलन की आलोचना बस वो लोग करते हैं जो विकास पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस आंदोलन ने डेवलपमेंट यानी विकास को बाधित किया है, अर्थात ये आंदोलन जो है वो एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आंदोलन की जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो आप मूल्यांकन में ये रखिएगा कि पर्यावरण से बढ़कर के साथियों एक तरीके से विकास कभी नहीं हो सकता। पर्यावरण और विकास का संतुलन बनाना ही हमारे भारत की पहली और सबसे तर्कसंगत शर्त होनी चाहिए। यहां पर नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक तरफा विकास को ध्यान में रख करके साथियों हम पर्यावरण का तार तार कर रहे थे, इस वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन साथियों शुरू हुआ था और इसका मूल उद्देश्य इस सब चीजों पर ध्यान केंद्रित करके ही पूरा किया जा सकता है। तो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के सारे लगभग क्वेश्चन को पूरा करेगा। अब आप सभी लोगों को इसका मेंस का क्वेश्चन नोट कर लेना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कैसे भारत में अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करी। इसका मूल्यांकन करिए और इसका क्या परिणाम रहा वो भी आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अंकित सर की ये अदालत जो है इसमें आप इसी तरीके से एक किसी टॉपिक का मूल्यांकन करेंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।